एक राइडर, एक ऐसा इंसान जो मंडे से फ्राइडे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होता है और वीकेंड आते ही हेलमेट पहनकर अपनी असली दुनिया में लौट जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, इतना सब मैनेज कैसे कर लेते हो? सच कहूं, मुझे भी नहीं पता। कभी ऑफिस की मीटिंग लेट खत्म होती है, कभी राइड के लिए नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, कभी सैलरी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल, राइडिंग गियर और बाइक मेंटेनेंस में चला जाता है, कभी फैमिली के लिए टाइम कम पड़ जाता है। लेकिन हर बार जब मैं अपनी यामाहा R3 का इंजन स्टार्ट करता हूं, लगता है जैसे सारी थकान पीछे रह गई। इंजन की आवाज, हाईवे की हवा, हेलमेट के अंदर वाली खामोशी और सामने बस एक लंबी रोड। उस वक्त ना ऑफिस याद आता है, ना स्ट्रेस, ना प्रेशर, सिर्फ मैं, मेरी बाइक और मेरी जर्नी। कॉर्पोरेट जॉब ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया और हाँ, लेकिन राइडिंग मुझे सुकून देती है। ऑफिस मेरी करियर बनाता है, बाइक मेरी मेमोरीज बनाती है। ऑफिस में लोग प्रमोशन के लिए रेस करते हैं और हाईवे पर मैं खुद से मिलने के लिए राइड करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं एक दिन ये सब छोड़ना पड़ेगा, शायद, लेकिन जब तक मेरे हाथ हैंडल बार पकड़ सकते हैं, जब तक आंखों में नए रास्ते देखने की चाहत है और जब तक दिल में इंजन की आवाज सुनकर स्माइल आ जाती है, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं। कभी लाट हो जाता हूं, कभी प्लान कैंसिल हो जाता है, कभी राइड अधूरी रह जाती है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, मेरी जीड, मेरा पैशन, मेरा डिसीजन। मैं सिर्फ डेस्टिनेशन कलेक्ट नहीं करता, मैं इन स्टोरीज कलेक्ट करता हूं। हर हाईवे एक चैप्टर है, हर राइड एक मेमोरी है, हर किलोमीटर मुझे थोड़ा और स्ट्रांग बनाता है। और शायद इसीलिए मेरी लाइफ दो अलग दुनियाओं में चलती है। एक दुनिया जहां लैपटॉप खुलता है और एक दुनिया जहां थ्रॉटल खुलता है। दोनों मुश्किल हैं, दोनों डिमांडिंग हैं, लेकिन दोनों मेरी हैं। क्योंकि सपने सिर्फ उन लोगों के नहीं होते जिनके पास बहुत वक्त होता है। सपने उनके भी होते हैं जो थकने के बाद भी रुकते नहीं। इसलिए अगर कभी तुम मुझे ऑफिस से सीधा हाईवे की तरफ जाते देखो, तो समझ लेना मैं भाग नहीं रहा, मैं अपने आप से मिलने जा रहा हूं। और जब तक दिल में राइडिंग का जुनून है और काम के लिए ईमानदारी है, तब तक कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। Because my journey doesn't end when the office closes. It begins the moment I wear my helmet. Work gives me a living. Riding gives me a life. तो देखो जी, हम लोग तो बुगा वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर यही वाला रोड अगर आप पहचानते हो तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसी रोड से नागार्जुन सागर की तरफ गए थे। मतलब ये वाला रोड नहीं था, अगर मैं सच सच बताऊं तो थोड़ा सा आगे से हम लोगों ने आगे ले लिया था नागार्जुन डैम की तरफ के लिए। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बुगा की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग को एक शॉर्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी शॉर्ट डिस्टेंस से आगे बुगा वाटरफॉल्स पड़ता है। और ये देखो वहाँ से कोई लोग आ रहे हैं, ये देखो सत्यम भाई आ रहे हैं उधर से, आप देखो उसको। और ये हमारी दोनों जाने मन खड़ी है, सत्यम की भी और मेरी भी। और ये देखो किस मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ जंतर मंतर वाले लोग वहीं पे फंसे रहो, वहीं पे अपनी तुम लोग मरवाते रहो। आगे बढ़ने वाले बढ़ गए, घूमने वाले घूम रहे हैं, और तुम लोग एक ही जगह पे रह करके टिके रहो। क्योंकि तुम लोग का तो कुछ होने वाला है नहीं, तुम लोग से कुछ निकलने वाला है नहीं। अगर तुम लोग का हाल वैसा ही है, आगे है बैल पीछे है सांड, अब चेहरा बचाओ यहाँ। अब समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। यहाँ पे रहोगे तो पुलिस वाले लठ बजा रहे हैं, घर वाले जाओगे तो बाप लठ बजाएगा कि साला कमा वमा नहीं रहा है, साला बाप का पैसा खा रहा है। तुम लोग भी साले तो एक नया जुगाड़ ढूंढ लिए हो कि बीच में ही रहेंगे, 20-25 दिन से वहीं पे हो, झाटू सालो। देखो भाई, सत्यम लग रहा है
हरियाली तो है। ये चीज पसंद है भाई मेरे को। सत्यम को भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है। वो देखो गांव वाला इलाका है ही वो, बहुत मतलब। हम्म। ऊंच नीच तो है। हम्म। ये देखो मैं इस गली में भी घुसा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये जो एरिया है ये पूरा खेती का एरिया है यहाँ पे। ये जो आप जो आंध्रा का जो स्पेशल गोंगूरा होता है ना, उसकी खेती में देखा था, उस तरफ थोड़ा सा आगे में है। और एकदम आगे जाओगे तो थोड़ी सी धान है, चावल की। और उसके बगल में गेहूं की भी है। और ये वाला तो नॉर्मल वाला है, बहुत जगह आप देखे होगे, ये जो सामने देख रहे हो। मैंगो के भी ट्रीज बहुत सारे हैं। आम के अमरूद के बहुत सारे, बहुत अच्छा है। आगे और इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आगे थोड़े से कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, पूरा गीला गीला है। इसीलिए आगे नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे हूँ मैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सब। और तुम लोग साले पता नहीं कहाँ पे हो, वहीं पे फंसे हो, एक ही जगह पे। देखो थोड़ा सा ब्रेक पे आए हुए थे हम लोग, अब कंटिन्यू कर रहे हैं बोगा पास की तरफ। चलो। आगे थोड़ा सा ठीक से चलना है क्योंकि बहुत जंगल वाला इलाका है, और रोड पे पूरे जानवर वानवर भी आ रहे हैं, गाय वगैरह। तो इसीलिए थोड़ा सा आराम से चलो। 945। और आसपास का एरिया पूरा जंगलों वाला एरिया है। अगर मैं समुद्र लिंगम की तरफ भी गया था तो इसी तरह का एरिया आया था। देखो तेलंगाना में जितने भी वाटरफॉल्स, डैम्स और समुद्र लिंगम जैसे कोई चीजें हैं ना, मंदिर भी है कोई कोई, तो वो पहाड़ियों पे है, जंगलों में है। कभी भी जा रहा हूँ तो बीच में जंगल वाला इलाका बहुत आ रहा है, इसीलिए मैं रात में अवॉइड करता हूँ। दिन में बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। अगर देखो आराम से रहना यहाँ पे। गांव आ गया है छोटा सा। हाँ चलो कंटिन्यू करो। आप वहाँ का भी बुगा का भी सिनेमेटिक्स देखोगे। और वहाँ पे जो पानी है वो नागार्जुन सागर की तरफ से ही आता है, मतलब पाइपलाइंस होकर के आता है। और मैं जो नागार्जुन जब गया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वो जो आसपास के गांव है वहाँ पे पावर सप्लाई करता है, वाटर सप्लाई भी वो करता है पाइपलाइन के थ्रू। और 80 टू 90 किलोमीटर तक की जो गांव है, जो टाउन्स एरिया है, वहाँ पे जो पानी आते हैं वो मोस्टली नागार्जुन सागर की तरफ से ही आते हैं, वो पाइपलाइन के थ्रू। तो वही वाला पाइपलाइन यहाँ से भी कनेक्टेड है बोगा पास से, और उसी का वाटरफॉल भी है। और मेन प्रॉब्लम इस समय भी यही है कि क्या वो वाटरफॉल मेरे को दिखाई देगा पानी गिरता हुआ। देखो लोकेशन है, मैप में था तो लोकेशन को देख करके हम लोग तो चल रहे हैं अपने बोगा पास की तरफ, लेकिन उसके बाद का मैं नहीं बता सकता। जैसे मैं समुद्र लिंगम में बहुत ज्यादा फंस गया था वो बारिश की वजह से। अभी मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम हुआ है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ? वो क्या चीज है, बहुत बड़ा सेट जैसा दिखाई दे रहा है। क्या है ये? ग्रीन हाउस है क्या? ग्रीन वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए ही काम आता है। अगर साइंस में हमने बहुत बचपन में पढ़ा था ये ग्रीन हाउस के बारे में।
7.5 किलोमीटर पे ही है अभी, और 17 मिनट भी दिखा रहा है। अगर इसी स्पीड से कॉन्स्टेंटली इसी स्पीड पे चलें तो, अगर स्पीड बढ़ाते घटाते गए तो टाइम वेरी कर सकता है। ये देखो मेन रोड को तो क्रॉस कर दिया हमने, और गांव वाले इलाके में आ गए हैं। और ये गांव कौन सा है उसका नाम दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ये गांव कैसा है, और आगे स्कूल बस जा रही है। वो तो कौन सा गांव है, कुछ पता चल रहा है? यू टर्न लेना पड़ेगा आगे से। इधर से चलो। मेरे को लीड करने दे, मैं बताता हूँ कहाँ से जाना है। और ये बहुत घुमाव वाला रास्ता है, यहाँ से कहाँ से कौन सी कट लेना है वो नहीं पता चल पा रहा, जिसके कारण हम लोग बहुत इधर उधर आ गए हैं। हम लोग को बहुत पहले ही एक टर्न ले लेना था, लेकिन उस टर्न को हम लोग भूल गए और थोड़ा सा आगे बढ़ गए, जिसकी वजह से अब इतना घूमना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ भी है उस तरह का जो समुद्र लिंगम जैसा, लेकिन एकदम सेम नहीं है। यहाँ भी पानी भरा हुआ है, वहां भी पानी भरा था, लेकिन उधर कीचड़ हो गए थे पूरे, जिसकी वजह से रेयर टायर बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा था, स्किड कर रहा था मतलब। यहाँ तो नहीं कर रहा है, यहाँ तो अच्छा है। अरे यार, ये जंतर मंतर वाले यहाँ पे आ गए प्रोटेस्ट करने। हटो यहाँ से, हट गए। कम से कम वो तो समझदार है, वो भी उनसे समझदार है, वाह। यहाँ पे लेकिन पानी नहीं भरा है, पानी ना भरने की वजह से कीचड़ भी नहीं हुआ है। क्या हो गया? आगे से है, उधर से। नहीं नहीं, आगे आ जाओ। यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्रेक मारने में दिक्कत होती है, नहीं तो बाकी सब तो ठीक है। रेयर ब्रेक की तरफ ज्यादा प्रेशर मत देना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, 5.2 किलोमीटर है, 15 मिनट का रास्ता है। एक चीज देखा है, जितने वाटरफॉल्स हैं वो ऐसे ही एरिया में पड़ते हैं क्या? अगर धीरे करना भी है तो इंजन ब्रेकिंग ब्रेकिंग यूज कर रहा हूँ, लेकिन ब्रेक लीवर पे हाथ नहीं है मेरा, क्योंकि खास करके रेयर टायर वाले स्किड करेगा। और ये चीज एक्सपीरियंस ले लिया मैंने जब मैं समुद्रलिंगम गया था, वहां पर तो गिरते गिरते बचा था मैं एक बार। हाँ, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, तुम लोग पीछे ही हूँ।
क्या हो गया? हाँ मैं आ जाता। हाँ रे घुसता रे। हाँ वो तो है। सोचो अगर यहाँ पे बारिश हुई होती, यहाँ का हाल और बेकार है, और ज्यादा उबड़ खाबड़ है यहाँ पे। क्योंकि मिट्टी वाले रास्ते में अगर बारिश होती है तो वो उस जगह पे कीचड़ जम जाता है, पूरा कीचड़ पानी पानी हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर 4x4 है तब तो ठीक है, थार वगैरह। लेकिन बाइक और जो कार भी है, कार के भी टायर से स्किड करते हैं अगर वो RWD FWD है। डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। आराम से निकलना उसको, फंस गया होगा टायर में। साइड से घुस गया होगा टायर में। हाँ वो पता है, चलो आगे। हाँ। हमें देख करके गौ माता भी उठ गई, वो देखो। डेस्टिनेशन पे चलते हैं, वहां पे और अच्छा लगेगा। वो सोच रहा हूँ कि अगर वहां पे गए और पानी ना हो। चलो। ठीक है। हम्म। क्या है भाई आगे? ओके। अच्छा ये था। अरे क्या रे, मेरे बैग में उतना सामान है भाई बहुत। हम्म। ऊपर से गिरा है। हाँ। हम्म। हाँ चाकू लेके आएंगे, जितना भी है फल तोड़ लेंगे। और भाई लोग कैसे हो? ठीक हो? चलो। ये लोग तो अच्छे हैं। तू क्यों रुक गया भाई? अच्छा। ये देखो, वहाँ का जो ऑफ रोड है, हम लोग मेन रोड था फिर भी हम लोग दिक्कत कर गए। मेन रोड होने के बाद भी हम लोग इधर आ गए। लेकिन आगे रास्ता खत्म है। हमें यू टर्न लेते हैं।
गांव वाले रोड में ही है। मुनाला की तरफ भी वो इसी तरह का एकदम गांव वाला रोड था और फिर से ये गांव वाला रोड आ रहा है। रिटर्न होंगे तो मेन रोड से होंगे। गलती से घुस गए थे उसकी तरफ। गलत नहीं है, सही है। जस्ट एंजॉय द मोड विद दिस स्मॉल ऑफ रोड। देखो ये सब ताड़ के फल गिरे हुए हैं पूरा। एक ताड़ उसने मेरे बैग में रख दिया है निकाल के। ये देखो हम लोग एक टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है और मंदिर की लोकेशन तो यही दिखा रहा है, लेकिन आसपास कोई मंदिर दिख नहीं रहा है। मंदिर का मेन गेट तो दिखा मेरे को। हाँ झुंड बना के ही आते होंगे। ये देखो अभी तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। ये बस हम लोगों ने नॉर्मल ब्रेक देखा था। हम लोग क्या है कि थोड़ा सा व्यू देख करके रुक गए थे। ये डेस्टिनेशन नहीं है अपना फिलहाल, आगे है 700 मीटर्स 2 मिनट्स की दूरी पे। ये देखो ये मंदिर आया हुआ है। क्या चीज? हाँ यहाँ से आगे रास्ता है। आराम से भाई, गिरेगा।
एक काम करते हैं, गाड़ी यहीं खड़ा करते हैं। गाड़ी यहाँ खड़ा करते हैं, वहां पे टंकी के पास। मत कर, छोड़ दे। तो हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि आगे तो रास्ता नहीं है बाइक वाला, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, यहीं पे गाड़ी खड़ा करेंगे। ये देखो अभी तो हम लोग, ये पूरे वॉकिंग वाला रास्ता है, यहाँ पे बाइक लाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए हमने बाइक पार्क कर दी एकदम मंदिर के सामने और आगे बढ़ते रहे। यहाँ से मतलब जहाँ से हमने बाइक पार्क किया था उस जगह से 700 मीटर था, यहाँ तक आते आते अप्रोक्सीमेट 200 बचा होगा अभी तक, मतलब एग्जैक्ट कह नहीं सकता। अभी कितना मीटर बचा है यार? 200 है। वाटर का साउंड आ रहा है। वो आगे सत्यम भाई है, नाम क्या बताया? साईराम। ये बस अभी अभी हाल ही में ज्वाइन किए अपने को, क्योंकि भाई भी बुलेट से आ रहे थे, अकेले थे, हम लोग के साथ ज्वाइन हुए। तो यहाँ तक होने के लिए बहुत ज्यादा जिगरा चाहिए यार, कभी कभी बहुत ज्यादा जिगरा चाहिए। तेरे को नहीं लगता कि थोड़ा सा आगे था? आगे ही है, लेकिन मैं सोचा यहाँ पे कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ अच्छा, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा वैसे। देखो तो इधर तो कुछ था नहीं अपने पास, मेरे को लगा कि दिखाई देगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अपने रास्ते को कंटिन्यू करेंगे, मतलब यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। आगे जाएंगे तो हो सकता है कुछ मिल जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वापस अपने रास्ते पे हम लोग आ गए। यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस जगह पे तो बाइक नहीं ला सकते। आप देख सकते हो किस तरह का रास्ता है। हाँ, थोड़ी सी वो जो होती है ना कावासाकी एक्सएलएक्स, उसको लाने में मजा आता है। एक्सपल्स, इम्पल्स वगैरह, एडवेंचर, उन सबको लाने में मजा आता है। उसके जो राइडर्स होते हैं जानबूझ करके यहाँ पे लाते भी हैं ऐसी जगह पे, लेकिन मेरी गाड़ी या फिर सत्यम की गाड़ी या फिर जो साईराम की जो बुलेट भी है वो यहाँ तक तो नहीं आ पाती। तो हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, पैदल ही बढ़ रहे हैं। बाइक पार्क है ऑलरेडी पीछे, मतलब बहुत पीछे। बस आप देखते रहो। ये अगर आप बोगा की तरफ आ रहे हो, बोगा पास के बोगा वैली की तरफ, तो ये सब चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे पूरा तो जंगल पार करके तो हम लोग यहाँ इस लोकेशन में पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यह है कि कहीं पे पानी जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लोकेशन के हिसाब से तो हम सही जगह पे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा हमें कि कहाँ से जाएं अभी आगे। ये देखो, ये सत्यम का बैग है और ये उसका वहीं पे छोड़ के आगे गया हुआ है, आगे की तरफ थोड़ा गया है। देखो ये देखो, अभी तो वहां पे पूरा वो सब देख करके, जंगल वाला इलाका देख करके, पूरा जंगल झाड़ियां देख करके निकल चुके हैं। मैं, सत्यम और साईराम तीनों लोग तो वहां के से रवाना हो चुके हैं।
साईराम जाएगा नचाराम की तरफ, हम दोनों जाएंगे उपल की तरफ। और उस जगह पे क्या था कि इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा दूर आया तो इंटरनेट चल रहा है, मेरा पूरा रूट दिखा रहा है। कार वाला रूट सेलेक्ट कर लिया मैंने। वहां पे बस थोड़ी देर के लिए वो फोटो खिंचाने के लिए रोका था, बाकी तो ये देखो यहाँ से इस साइड से आना। हम्म, देखो एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि इस तरह के जगहों पर अगर आप लोग आ रहे हो तो कार वाला चूज करना, बाइक वाला चूज मत करना अगर आप गूगल मैप देख करके आ रहे हो तो, क्योंकि गूगल मैप ये बताता है उसके हिसाब से, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है। कोई भी बाइक अगर आपने सेलेक्ट किया तो कोई भी पतली सी जगह अगर है तो वो देख देगा आपको, जहाँ पे कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है बाइक चलाने में। इसीलिए आप लोग कार वाला लो। कार वाला जब रूट चूज करोगे तो वो रोड थोड़ी सी चौड़ी रहेंगी, पतली रोड नहीं रहेंगी। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो इतना पतला रोड था, इतना पतला रोड था कि मेरी बाइक को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुआ आने में उधर से। हो सकता है किसी किसी को अनकंफर्टेबल ना फील हो रहा हो, जैसे कि एडवेंचर बाइक के साथ अगर कोई आ गया तो तब तो ठीक है। बट मेरे बाइक के साथ इवन कि ये जो सत्यम आ रहा है वो या फिर साईराम भी आ रहा है जो अपने बुलेट से, तो उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कुछ कुछ जगहों से निकालने में। इसीलिए आप कार वाला रूट चूज किया करो, अगर स्पेशली जब इस तरह की कोई चीज़ें हो तो, इस तरह की कोई जगहें हो तो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी जैसे कि मैंने बहुत देखा आगे, अभी तो मैंने कार वाला आते समय बाइक वाला था, वही मेरी मिस्टेक थी, इसीलिए बस गलती से सीख के बता रहा हूँ। बाकी सब तो ठीक है। देखो ये जिस गांव से हम लोग आए थे ये वाला गांव तो आप पहचान ही रहे होंगे, और आगे से बहुत सारी बकरियां आ रही हैं, थोड़ा सा ध्यान से बे तुम लोग। अरे मैं मेन रोड ढूंढ रहा हूँ यार, मेन रोड ढूंढ रहा हूँ मैं। मेन रोड, मेन रोड। हाँ, यहाँ से है। हाँ हाँ, स्ट्रेट है ये वाला। 9 किलोमीटर। ओके ओके, थैंक यू।